हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इम्पिटस इंग्लिश लाइशियम। आज हम लोग इस प्रयास बैच के तीसरे सेशन को पढ़ेंगे और इस सेशन में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक ग्रामर। तो हमें आज देखना है प्रीफिक्स सफिक्स को। इससे पहले के सेशन में हमने आपको बेसिक ग्रामर का इंट्रोडक्शन और सेलेबल मॉर्फिम क्या होता है, कैसे उच्चारण करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपको उच्चारण करने में कोई समस्या होती है तो हमारे उस पहले वाले सेशन को जरूर देखिएगा, आपको उच्चारण करने में कभी समस्या नहीं होगी। जो उस वीडियो को देख चुके हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स को उठाइए, उसका तोड़ करके उच्चारण करने का प्रयास करिए बाय द हेल्प ऑफ सेलेबल, जो मैंने पढ़ा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो जानना जरूरी है एफिक्स के बारे में। और एफिक्स होता क्या है, तो कल हमने बताया था आपको कि एफिक्स मॉर्फिम का ही पार्ट होता है। मॉर्फिम का दो पार्ट होता है, एक का नाम है रूट वर्ड या बेस वर्ड और दूसरे का नाम है एफिक्स। रूट वर्ड का मतलब होता है कि जिस पार्टिकुलर जो वर्ड होता है उसको हम उसके बाद स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है, बहुत बेसिक वर्ड जो होता है। और एफिक्स जो होता है उस वर्ड में और कुछ जोड़ करके, या तो पहले जोड़ करके या बाद में जोड़ करके, तो पहले जोड़ करके या बाद में जोड़ करके किसी भी तरीके से जब हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो वही होता है एफिक्स। या इसको ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि एफिक्स किसी शब्द के पहले या बाद में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में कुछ नया परिवर्तन लाता है, या उस शब्द को अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रखता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एफिक्स बोलते हैं। यानी उस एफिक्स का ही, देखिए ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि एफिक्स क्या है, शब्दांश है। शब्दांश का मतलब शब्द का ही पार्ट है ये, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दिया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या हो गया, वाई जोड़ दिया हमने, ऑनेस्टी बन गया। यानी ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव था और ऑनेस्टी क्या बन गया भाई, ये नाउन बन गया। इम्पॉसिबल है ना, पॉसिबल पहले से यहाँ का एक शब्द है और उसमें हमने इम जोड़ दिया, इम यहाँ पे क्या है, एफिक्स है, और वाई भी यहाँ क्या है, एफिक्स है। अब इस एफिक्स को हम प्रीफिक्स बोलेंगे चूंकि पहले जुड़ा है, और इस एफिक्स को हम सफिक्स बोलेंगे चूंकि बाद में जुड़ा है। तो यही इसका काम होता है। एफिक्स दो तरह का होता है, फर्स्ट वन इज प्रीफिक्स एंड द सेकेंड वन इज सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग हिंदी में, और सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है। समझने के लिए हमने काफी आसान कर दिया है। प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स मतलब जुड़ना। जब किसी शब्द के पहले जुड़ेगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। और यहाँ देखिए सफ, सफ का मतलब क्या होता है, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, है ना, और फिक्स मतलब जुड़ना। तो बाद में जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा भाई, सफिक्स कहलाएगा, राइट। अब आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एन एडिशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। क्या लिखा है, एन एडिशन, एडिशन मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। एन एडिशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, बिगिनिंग मतलब क्या होता है, प्रारंभ में या शुरुआत में, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। जब किसी शब्द के पहले जोड़ते हैं हम लोग उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे थीस्ट, थीस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक। आस्तिक कहने का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीस्ट बोलते हैं। और ए यहाँ पे है प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है नॉट। ए का मतलब क्या होता है भाई, नॉट, ये नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए नॉट का मतलब नहीं, तो जो आस्तिक नहीं है मतलब क्या, नास्तिक। नास्तिक कहने का मतलब अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको हम नास्तिक बोलते हैं। इम्प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध, और इम का मतलब होता है नॉट। यहाँ भी इसका मतलब क्या होता है, नॉट, नेगेटिव प्रीफिक्स है। क्या हो गया बताइए, तो इस इम्प्योर का मतलब हो गया अशुद्ध। क्या हो गया, अशुद्ध। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और मेल का मतलब होता है बैडली। मेल मीन्स क्या होता है, बैडली, ये भी नेगेटिव प्रीफिक्स है। हमने सारा का सारा एग्जांपल नेगेटिव प्रीफिक्स का इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीफिक्स में ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है, या जो इन्फेक्शन ज्यादा प्रचलन में है, वो नेगेटिव प्रीफिक्स को ही लेते हैं। और इसके माध्यम से आप लोग एंटोनिम्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं शब्दों को भी कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव वर्ड है। तो मेल का मतलब बैडली होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, बैडली पोषण, खराब पोषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब जैविक होता है, एंटी मतलब होता है उसका अगेंस्ट। जैसे हम लोग अगर बॉडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम बुखार अगर ऐसा होता है, क्या करते हैं आप लोग, एंटीबायोटिक लेते हैं। मतलब उस अंदर की बैक्टीरिया को मारने के लिए, किल करने के लिए, उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, एक मेडिसिन ले रहे हैं जिसका नाम होता है एंटीबायोटिक, यानी प्रतिजैविक। अनफेयर, अन का मतलब यहाँ नॉट हो गया, और फेयर का मतलब होता है उचित।
तो अनफेयर मतलब क्या हो गया, जो उचित नहीं है, क्या हो गया, अनुचित, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आगे मीनिंग दिया है यहाँ पे सफिक्स, क्या लिखा है आगे, सफिक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखिए सफिक्स होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एन एडिशन टू द एंड, क्या लिखा है यहाँ पे भाई, एन एडिशन टू द एंड ऑफ अ वर्ड। एंड का मतलब लास्ट में, एडिशन मतलब जोड़ना, किसी शब्द के जब लास्ट में जोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, राइट। जैसे टीचर, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। और ई आर का मतलब होता है डूअर, ई आर मतलब क्या होता है, डूअर, डूअर मतलब क्या, करने वाला। तो जिस काम को करने वाला होगा उसके लास्ट में हम ई आर जोड़ेंगे, तो पढ़ाने वाला क्या हो गया, टीचर, शिक्षक, है ना। नेशन यहाँ नाउन था, उसमें एल जोड़ दिए, नेशनल बन गया। तो हमने बताया आपको ना कि ये जो होता है सफिक्स, वो जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट करने का काम करता है कि किससे क्या बन रहा है। तो इसमें हमने एल जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब इसको नेशनल को आप एडजेक्टिव कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे हम बोलते हैं नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा, नेशनल स्वीट, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। कंफर्टेबल, कंफर्ट, और उसमें क्या जोड़ दिया हम लोग, एबल जोड़ दिए, ठीक है। सक्सेस भी नाउन था, उसमें फुल जोड़ दिए। तो ये सब जुड़ जाने के बाद ये सब एक्चुअली सफिक्स है, और जुड़ने के बाद क्या कर रहा है, वो एडजेक्टिव का निर्माण कर रहा है, ठीक है। फुल भी जोड़ देने से ये भी क्या हो गया भाई, ये भी एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि सक्सेस पहले से नाउन था, फुल जुड़ गया। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पहले से एडजेक्टिव था, पहले से क्या था, एडजेक्टिव था, और उसमें हमने लास्ट में वाई जोड़ दिया, ये वाई क्या है, सफिक्स है। अब क्या बन गया, ये नाउन बन गया, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि कैसे कैसे क्या क्या बनता है। तो फिर से एक बार रिमाइंड करता हूं मैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रीफिक्स जो होता है ये पहले जुड़ता है, और सफिक्स क्या होता है, बाद में जुड़ता है। तो एन एडिशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। एन एडिशन ऑफ, देखिए ध्यान से, एन एडिशन टू द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। जब शुरू में जोड़ेंगे प्रीफिक्स और बाद में जोड़ेंगे सफिक्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रीफिक्सेस देखते हैं, है ना, सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस। अभी जो आपको ये लिस्ट दिख रहा होगा ये ऑलमोस्ट नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं। कैसे प्रीफिक्स ये है, दिस ऑल आर नेगेटिव प्रीफिक्सेस, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ए का मतलब नॉट, एंटी का मतलब अगेंस्ट या नॉट, डी का मतलब डाउन, दिस का मतलब ही नॉट। सारे के सारे मीनिंग का मतलब नॉट का अर्थ देता है। नॉट कहने का मतलब होता है कि नहीं कर देता है, यानी ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स हैं। इसका मतलब यह हो गया कि इन सारे प्रीफिक्सेस का अगर किसी शब्द में हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इससे बनने वाले मीनिंग जो होंगे वो प्रायः क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक बात गौर करिए आप लोग, अगर ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस नेगेटिव हैं और हम जिस वर्ड में जोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम जिस वर्ड में जोड़ रहे हैं ये वर्ड भी पहले से नेगेटिव रहे, और हम जो प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं ये प्रीफिक्स भी पहले से क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ऐसा आप मैथ में पढ़े होंगे। अगर ये प्रीफिक्स नेगेटिव है और जो शब्द हम जोड़ रहे हैं अगर उसका अर्थ कोई पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, मतलब उसका अर्थ पॉजिटिव है, तो जो अर्थ आएगा कंक्लूजन वो क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से गौर से देख लीजिए मैं क्या लिखा हूं। प्रीफिक्स नेगेटिव है, जिस वर्ड में एडेंडम हो रहा है, जुड़ रहा है, अगर वो वर्ड पहले से नेगेटिव है, माइनस का मतलब नेगेटिव है, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा भाई, पॉजिटिव, यानी उसका अर्थ पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद, और यहां जो मीनिंग दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल इसका देते हैं आपको, हमने यहां पे बोला डिस्कवर, डिस्कवर, ठीक है। कवर का मतलब क्या होता है, ढकना होता है। कवर मतलब क्या होता है, ढकना होता है। और डिस्कवर का मतलब, देखिए, तो डिस नेगेटिव मीनिंग है और कवर करना, किसी को कवर करना। अब ये जो अर्थ दे रहा है, कवर करना पॉजिटिव ही अर्थ देता है ना। तो डिस्कवर मतलब क्या होता है, खोज निकालना होता है। अब यही देखते हैं हम लोग इसका अनकवर। अब दोनों तरह का अर्थ देख लीजिए आप लोग। कवर मतलब यहाँ ढकना, और यहाँ अनकवर मतलब उसको क्या करना, ढकना, हटा देना। वेयर करना, वेयर मतलब होता है उसको अनकवर करना, ठीक है, या रिवील करना भी कर सकते हैं आप लोग। तो डिस्कवर का मतलब होता है कोई चीज को फाइंड करना, किसी चीज का क्या करना, फाइंड करना, पता लगाना। और अनकवर, तो ये जो प्रीफिक्स था हमारा, ये डिस भी प्रीफिक्स है ना, और अन भी क्या है, प्रीफिक्स है, नेगेटिव प्रीफिक्स है। दोनों किसमें जुड़ा है, कवर में जुड़ा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके पहले अलग अलग टाइप का प्रीफिक्स लगा करके उसके मीनिंग में क्या करता है, बदलाव लाता है। जैसे इंडिया, इंडिया को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, है ना। किसी बात को हम क्या करते हैं, अनकवर करते हैं, अनवेल करते हैं, रिवील करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये होता है मीनिंग। चलिए, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझिएगा।
आइए इस सारे एग्जाम्पल को हम देखते हैं ध्यान से। चलिए, यहां पहला मीनिंग है ए, एग्जाम्पल आपने अभी दिया था, है ना, एथिस्ट, उसके बाद अपैथी। मैं केवल एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पैथी और यहां ए लग गया। अपैथी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे जिसके अंदर इंटरेस्ट क्या है, कमी है, ठीक है, उत्साह कमी कह सकते हैं इसको। लैक ऑफ एंथुसियाज्म कह सकते हैं। एंटी, है ना, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंटीजन, एंटीजन या एंटी पार्टी, क्या बोलेंगे इसको? एंटी पार्टी। तो ये सब नेगेटिव मीनिंग है ना। डी का मतलब डाउन, नीचे की ओर होता है, जैसे हम बोलते हैं डिथ्रोन, डिथ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। इस थ्रोन का मतलब क्या होता है भाई? थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, और डी मतलब क्या होता है? नीचे करना, किसी को राजगद्दी से नीचे उतार देना, उसको डिथ्रोन होता है। सारे के सारे मीनिंग का हिंदी लिख पाना पॉसिबल नहीं, केवल मैं केवल बोल देता हूं, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है। फिर जैसे बोलते हैं डिवेश, वेश का मतलब आधार होता है, डी का मतलब नीचे कर देना, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेसलेस कह सकते हैं, बेसलेस। देखिए यहां भी रूट वर्ड हमारा बेस ही है, यहां लेस क्या हो गया? सफिक्स हो गया, और लेस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का साइनो हो गया, राइट। फिर देखिए डिज, डिसऑनेस्ट, क्या बोलते हैं हम लोग? डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो गया? बेईमान हो गया, ठीक है। फिर देखिए, और जैसे हम बोलते हैं डिसऑनर, HONOUR, ऑनर का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, और डिसऑनर क्या करना? सम्मान नहीं करना, अनदर करना कर सकते हैं। डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट, है ना, ऐसा होता है। डिसरिगार्ड। अब देखिए इम, इम, इन, इर, और वहां पे लिखा हुआ IL। देखिए जैसे हमने यहां लिखा इम, इम्परफेक्ट, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन में होना, और इम का मतलब होता है नॉट, नेगेटिव, है ना। इम्बैलेंस क्या हो गया? असंतुलित। परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है, इम का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो इम प्रीफिक्स है, ये जिस शब्द के आगे जुड़ेगा प्रायः उस शब्द का फर्स्ट लेटर या तो पी होगा, या तो बी होगा, और या तो एम होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा भाई? एम होगा। प्रायः एम, बी या पी होगा। कहाँ? जब इम जुड़ेगा तब, है ना। इन जहां जैसे इम्परफेक्ट, इम्बैलेंस, इममेटीरियल, ऐसा होता है, ठीक है। इमैच्योर। फिर देखिए उसके बाद IN यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से इनसिक्योर, ठीक है, इनसिक्योर, है ना। सिक्योर का मतलब क्या होता है? सुरक्षित, इनसिक्योर असुरक्षित। उसके देखिए ईर से देखते हैं हम लोग, इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार, और इर का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, नॉट, यानी गैर जिम्मेदार हो गया इसका मतलब। फिर देखिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इलीगल, लीगल का मतलब होता है कानूनी, और इल का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, मतलब यहाँ क्या हो गया इसका मतलब? गैर कानूनी। इलीगल का मतलब क्या हो गया भाई? गैर कानूनी, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है? मिस, मिस का मतलब हेट हमने लिखा है। हेट का मतलब किसी से क्या करना? हेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना। जैसे हम बोलते हैं मिस एंथ्रोप, ध्यान दीजिएगा। अब एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया? ANTHROPE। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ह्यूमन, और मिस मतलब क्या होता है? हेट, नफरत करना, मानव से घृणा करना, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद मैल का मतलब बैडली, एग्जांपल अभी दिए थे आपको हम, है ना। मैल न्यूट्रिशन का एग्जांपल, मैल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और मैल का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, बैडली होता है। नॉन, देखिए ध्यान से यहां पे, जैसे क्या कर सकते हैं आप लोग? नॉन अलाइनमेंट बोलते हैं, या और भी कोई सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। नॉनसेंस, सेंस का मतलब होता है समझ, और नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, नॉनसेंस, मूर्ख के सेंस में। अनहैप्पी, क्या बोलेंगे भाई? अनहैप्पी, ध्यान दीजिए। हैप्पी मतलब खुश, और अन का मतलब नहीं होता है, ठीक है, नाखुश हो गया इसका मतलब। अनसक्सेसफुल, क्या बोल सकते हैं आप लोग? अनसक्सेसफुल। सक्सेस सफल, सक्सेसफुल, है ना, सफलता इसका मतलब होता है ना, और अन क्या हो गया? नहीं हो गया। तो ये कुछ तरह का हमारा जो था वो नेगेटिव प्रीफिक्स है, और ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स जब किसी शब्द में जोड़ेंगे तो वो कैसे अर्थ देंगे, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
और ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव प्रीफिक्स हमें दो चीज़ हेल्प करेगा। एक, जब हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो वहां पे ऑप्शन को फाइंड करने में ये चीजें हेल्प करेगी। दूसरा, एंटोनिम को भी फाइंड करने में ये चीजें काफी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ और प्रीफिक्स के बारे में। राइट, आगे देखिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ हम लोग नेगेटिव प्रीफिक्स के बारे में और देखते हैं। एक्चुअली नेगेटिव प्रीफिक्स में सारा का सारा जो मीनिंग था हमने बताया था आपको, कैसे कैसे उसका काम करता है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स हैं वो अलग अलग तरह से जुड़ करके उसका अर्थ भी क्या होता है, चेंज करता है। देखिए ध्यान से, जैसे लाइक दिया मीनिंग, तो लाइक में अन भी होता है और क्या होता है ना, डिस भी जुड़ता है। तो ये अलग अलग, मतलब ये जो अन प्रीफिक्स और डिस प्रीफिक्स है, सेम वर्ड में अलग अलग प्रीफिक्स जुड़ करके, नेगेटिव प्रीफिक्स जुड़ करके उसका मीनिंग चेंज करता है। और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अनलाइक, डिसलाइक, अनेबल, डिसेबल, है ना। यहाँ देखिए क्या हुआ, डिसेबल और अनेबल, डिसऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, डिसकंफर्ट, अनकंफर्टेबल, अनसिक्योर और इनसिक्योर। तो अभी आपने देखा कि ये अलग अलग, मतलब जो प्रीफिक्स है वो अलग अलग है, लेकिन जिस वर्ड में जुड़ा हुआ है ये वर्ड क्या है, सिमिलर है, सेम मीनिंग है। तो सेम वर्ड में अलग अलग प्रीफिक्स जुड़ करके उससे बनने वाले जो मीनिंग होंगे उसका अर्थ क्या होगा भाई, उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, सबका मतलब मैं बता देता हूँ। इस टाइप के वर्ड्स अक्सर आपके एग्जाम से पूछते हैं और डेली लाइफ में हम लोग खूब गलती करते हैं हम लोग। जैसे किसी बच्चे को अगर बोलना होता है कि वह नाखुश है तो बोलना चाहिए ही इज अनहैप्पी, तो बोलता है ही इज नॉन हैप्पी। तो कहीं किसी तरह का प्रीफिक्स यूज नहीं करना है आपको, ये गलती नहीं करना है। जैसे डिसलाइक और अनलाइक दोनों बना है लाइक से ही, लेकिन दोनों के अर्थ में काफी अंतर है। डिसेबल और अनेबल काफी अंतर है, आइए थोड़ा देखते हैं इस अंतर को। अनलाइक ये प्रीपोजिशन है, जबकि डिसलाइक वर्ब है और क्या है, नाउन है। अनलाइक का मतलब है असमान या नॉट सिमिलर। ठीक है, जैसे किसी चीज से अगर डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, वहां अनलाइक यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन। जबकि डिसलाइक मतलब क्या होता है, नॉट लाइक या नापसंद के सेंस में, किसी से घृणा करने के सेंस में, डिसगस्ट करने के सेंस में, वहां हम लोग डिसलाइक यूज करते हैं। जैसे लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं, वहां अनलाइक नहीं बोलेंगे, वहां डिसलाइक बोलेंगे। लेकिन जब किसी से डिफरेंट होगा, डिससिमिलर होगा, तो वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक बोलेंगे। डिसेबल और अनेबल दोनों एबल से ही बना है। डिसेबल का मतलब है असहाय और अनेबल का मतलब असमर्थ होता है। अनेबल के साथ अक्सर इन्फिनिटिव लगाते हैं, टू भी लगाते हैं। जैसे आई एम अनेबल टू डू समथिंग, मैं इस काम करने में असमर्थ हूं। डिसेबल का मतलब है असहाय, जैसे बोलते हैं फिजिकली डिसेबल्ड मैन, मतलब जो शारीरिक तौर से क्या है, असक्षम आदमी है। जैसे बोलते हैं ही वाज डिसेबल्ड, है ना, वह क्या है, डिसेबल्ड था। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो डिसेबल मतलब होता है असहाय, जो पूरी तरह से शरीर से मानसिक तौर पर वो असहाय होता है, उसके लिए हम डिसेबल यूज करते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेस के लिए यूज करते हैं। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड रूम, अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी। तो प्लेस के लिए, पोजीशन के लिए जहां पे बात करेंगे वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड होगा, और पर्सन के लिए डिसऑर्गेनाइज्ड। दोनों का मतलब होता है बैडली प्लान्ड या नॉट इन गुड मैनर कर सकते हैं इसको, जो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेकिन ये पर्सन के लिए और ये प्लेस के लिए आता है। थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर आपको लगता है इसके हिंदी मीनिंग को जानने की जरूरत है तो थोड़ा सा एक बार आप लोग भी डिक्शनरी से गो थ्रू हो लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, किसी दूसरों की भावनाओं से प्रभावित नहीं होना, दिस इज डिसइंटरेस्टेड। और अनइंटरेस्टेड का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिस काम को करने में बिल्कुल रुचि नहीं है, दिस इज अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है somebody या समथिंग में। जैसे बोलते हैं आई एम अनइंटरेस्टेड इन क्या, स्टडिंग, मुझे पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है, तो वहां अनइंटरेस्टेड बोल सकते हैं। ही इज अनइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, उसे खेलने में कोई रुचि नहीं है, तो वहां अनइंटरेस्टेड बोलेंगे। ठीक है। डिसकंफर्ट और अनकंफर्टेबल। डिसकंफर्ट का मतलब है फीलिंग स्लाइट पेन, जैसे कोई इंजरी वगैरह किसी को हो गया या ट्रीटमेंट करने में थोड़ी बहुत जो पेन होती है ना, दर्द होता है, वहां पे हम डिसकंफर्ट यूज करेंगे। और अगर हम लोग जिस सीट पर बैठे हुए हैं, जैसे सिनेमा हॉल में या फिर बस पे जा रहे हैं, तो जिस सीट पर बैठे हुए हैं वो सीट उतना आरामदायक नहीं है, वहां क्या बोलेंगे, अनकंफर्टेबल बोलेंगे। नॉट फीलिंग फिजिकली रिलैक्स्ड, ठीक है, अनकंफर्टेबल। अनसिक्योर और इनसिक्योर।
अनसिक्योर का मतलब नॉट सेफ, जो सुरक्षित नहीं है, अनसेफ है। और इनसिक्योर का मतलब लैकिंग कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, वो इनसिक्योर है। ठीक है, हम अपने लाइफ के बारे में क्या होते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, नहीं बोलते हैं इनसिक्योर, क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता है। और किसी चीज के बारे में क्या है, तो वहां पे अनसिक्योर का मतलब नॉट सेफ, यानी अनसेफ, असुरक्षित। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव प्रीफिक्स, अलग अलग नेगेटिव प्रीफिक्स, दो अलग अलग हमें यहाँ देखा, सिमिलर वर्ड में जुड़ने के बाद उसके मीनिंग कैसे चेंज कर जाते हैं, इसको हमने देखा और काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दो चार और प्रीफिक्सेस को देखते हैं, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस को और देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सरकम, पेरी, एम्फी या एम्बी। तो सरकम से बना है सरकमफेरेंस, है ना, परिधि जो होता है। पेरी से बना है पेरीमीटर, तो चारों तरफ के एरिया सरफेस को दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उससे बनता है सरकमफेरेंस। पेरी से बनता है पेरीमीटर। एम्फीबियंस होता है, एम्पी थिएटर होता है ना, एम्बिगुअस होता है। तो ये सब के सब प्रीफिक्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा और इंटर, इंट्रा का मतलब जैसे होता है इंट्रा स्टेट, अ स्टेट विद इन अ स्टेट, और इंटर स्टेट का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होना। ठीक है, हाइपो, हाइपर, मोनो और पॉली, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेवरल। सिम, शिन और सिल का मतलब विद या टुगेदर। री का मतलब बैक या अगेन, टू का मतलब दिस। तो ऐसे ही कुछ और भी प्रीफिक्सेस हैं। इन सारे प्रीफिक्सेस को यहाँ पे चूंकि हमने इसका अर्थ नहीं लिखा है, क्योंकि ये प्रयास बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पीडीएफ में आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा और काफ़ी डिटेल में मिलेगा ये, और साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी दिए रहेंगे ताकि उस क्वेश्चन को बना सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम भी आपको करना है, और इसके बाद फिर कल देखेंगे हम लोग सम इम्पॉर्टेंट सफिक्सेस जो आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को पहचानने के लिए सिखाएगा। और मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ों को लेकर के इसे पहचानने के लिए सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है। जब तक आप इस सारे पार्ट्स बसेस को बढ़िया से सीखेंगे नहीं, तब तक यकीन मानिए आप इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं। तो इसीलिए बेसिक सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ प्रयास बैच के बच्चों को रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।